गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति का पावन पर्व आने ही वाला है और आज के इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति से जुड़े कुछ गहरे रहस्य बताने वाले हैं जो आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेंगे, भगवान सूर्य की उत्कृष्ट कृपा बरसाएंगे और साथ ही साथ शनि से जुड़े जितने भी दोष हैं उनको दूर करने में सहायक होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार से आपको दान करना है, किस प्रकार से आपको क्रिया करनी है, किस समय में करना है और किन मंत्रों का आपको जाप करना है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो देश और दुनिया पर, हमारे जीवन पर, मौसम पर, खान पान पर बहुत गहरा असर डालता है। सूर्य की दो संक्रांति, एक मकर और एक कर्क, दोनों ही धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो शनि देव से गहरा संबंध रखता है, लेकिन इसके अलावा भी जनवरी फरवरी का जो महीना होता है वो शिशिर ऋतु का महीना होता है और शिशिर ऋतु के जो स्वामी है वो शनिदेव स्वयं है। अभी जो हेमंत ऋतु थी, जो नवंबर दिसंबर के, जिसके स्वामी थे बृहस्पति देव, शिशिर ऋतु के जो स्वामी है वो शनिदेव होते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए ये बड़ा ही उत्कृष्ट मौका होता है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि में जाते हैं, तो किसी विशेष राशि में जब भ्रमण करते हैं तो हम उसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। हर महीने के मध्य में 14, 15 या 16 तारीख के आसपास सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है। तो साल में कुल मिलाकर के 12 राशियों में जाते हैं, तो साल में कुल मिलाकर के 12 संक्रांति होती है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं। वैसे तो दक्षिणायन रहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। ऐसा माना जाता है कि ये देवताओं का समय होता है, इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं उस समय किया गया जाप और दान का फल अनंत गुना हमें मिलता है। अगर आप दान करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, धर्म का पालन करेंगे तो उसका अनंत गुना लाभ होता है। मकर संक्रांति का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है? देखिए, सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होता है। इसी वजह से ये पर्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, खुद पुत्र के घर में जाते हैं। उसी समय सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि में। जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु खर मास समाप्त हो जाता है, तो वहीं से शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है तो इस पर्व पर विशेष तरह का पूजन आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, सूर्य शनि के बीच में स्थित है या सूर्य शनि की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए ताकि जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। इस बार जो सूर्य 14 जनवरी को दोपहर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति का जो पर्व रहेगा 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार सूर्य 14 जनवरी को दोपहर में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मकर संक्रांति का जो पर्व रहेगा वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। शास्त्र ये कहता है कि पुण्य काल में संक्रांति मनाना श्रेष्ठ होती है। अगर आप पुण्य काल में दान करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं तो इसका प्रभाव शुभ होता है। अब पुण्य काल कब है? 14 जनवरी को दोपहर में लगभग 2:45 से शाम की 5:45 तक, 44-45 तक ये पुण्य काल होगा। सभी जगह का अलग अलग होता है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे होता है, तो आप अपने समय के अनुसार या 5 मिनट बाद आप ये सारी क्रिया कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस पुण्य काल में ही आपको स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इस बार मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनि देव दोनों का संयोग भी रहेगा। सूर्य भी मकर में और शनि भी मकर में, इसलिए इस बार की जो संक्रांति है उसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। आपका लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, संक्रांति पर आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों का तो दान करना ही चाहिए। 11 चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आप इन 11 चीज़ों में से जिस किसी का भी दान करने में सक्षम है आपको करना चाहिए। ध्यान रखें, ये जो समय है, समय की महत्वता ज़्यादा है, तो आप 2:45 के बाद आपको दान करना है और 5:45 के पूर्व आपको दान कर देना है। और जो भी मंत्रों का जाप करना है वो आप इस समय में, इस दौरान में आपको करना चाहिए। सबसे पहला है तिल का दान। मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीजों को दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। शनिदेव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं।
जो तिल है उसके अधिष्ठायक देव हैं शनि देव, इसीलिए तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति पर तिल दान करने की भी पीछे एक कथा है। दरअसल ये हुआ था कि शनि देव ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने से, तिल का दान करने से वह बहुत प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। दूसरा है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है। काली उड़द के दान से शनि प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष दूर होता है और चावल के दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा जो है वो गुड़ का दान है। देखिए, जो गुड़ है उसके जो अधिष्ठायक देव हैं वो सूर्य देव हैं। जैसे कि अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे सूर्य में तेजी होती है, आपके जीवन में सूर्य सा तेज चमकता है, आपको दशों दिशाओं में आपकी उन्नति होती है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों का दान करने से लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों प्रसन्न होते हैं। चौथा जो दान है वो नमक का दान है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने की भी परंपरा है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्ट और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है। अगर आपको किसी ने बांध रखा है या आपके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि है तो वो सब दूर होती है, टल जाती है। इसलिए नमक का दान करना संक्रांति पर शुभ माना जाता है। पांचवा जो दान है वो ऊनी कपड़े। जो ठंड है अभी कुंडली में, अगर शनि और राहु के दोष को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति पर आप ठंड के कपड़े का दान कर सकते हैं। बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी आश्रम में जाकर आपको ऊनी कपड़े, कंबल दान अवश्य करना चाहिए। छठा जो है वो देसी घी का दान करना। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और उससे बनी मिठाइयों का दान करना बहुत शुभ होता है। घी का जो संबंध होता है वो गुरु और सूर्य दोनों से होता है। इसी कारण से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान आपको अवश्य करना चाहिए। आप 100-200 ग्राम घी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। सातवां जो दान है वो रेवड़ी का दान है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर गरीबों को रेवड़ी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। आठवां जो दान है वो नए वस्त्रों का दान है। मकर संक्रांति पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को नए कपड़े का दान आपको करना चाहिए विशेष करके। नौवां जो है वो मकर संक्रांति के दिन आप पक्षियों को कुछ दाना डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। 10वां जो है वो गौ माता को आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति का पावन पर्व है और आप हरा चारा खिलाते हैं तो इससे आपकी पुण्य में वृद्धि होती है और कर्मों का क्षय होता है। आखिरी जो 11वां जो दान है वो तेल का दान है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको तेल का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये जो 11 हमने आपको दान बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं या सारे भी कर सकते हैं। सारे करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको ये दान करना चाहिए। देखिए, आज के दिन जो आप खिचड़ी बनाते हैं तो जो भी काली दाल होती है या चावल आप मिलाते हैं, हल्दी, सब्जी जो भी आप मिलाते हैं, जो भी अनाज मिलाते हैं, तो वो नया अनाज होना चाहिए। और जो ये जो खिचड़ी बन करके तैयार हो जाएगी, सबसे पहले आपको सूर्य देव और शनि देव को आपको स्मरण करते हुए उनको भोग लगाना चाहिए और उनको प्रसाद के रूप में आपको फिर बाद में ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ जो दान की चीज़ें हैं, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करेंगे। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। उसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः उसका भी 108 बार जाप करेंगे। इन दोनों मंत्रों का जाप करने के बाद सूर्य देव से आपको जीवन में तेज की प्राप्ति हो ऐसे मन में भाव प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद शनि दोष से आपको राहत मिले ऐसी भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको ये चीज़ों का दान करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये जो काल होता है, ये जो पर्व होता है, ये बहुत ही शास्त्रों में इसकी जो महत्वता है वो कई गुना बताई गई है। इसीलिए आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर आपको इन चीज़ों का दान आज अवश्य करना चाहिए और ये जो क्रिया है, ये जो मंत्रों का जाप है, आपको करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।